हरि तजी होई विषय अनुरागी सुनो वैष्णवा नाम यथा संभव। हे पार्वती, वो जीव इस संसार में अभागा है जो भगवान को छोड़ करके विषयों की ओर दौड़ता है। क्योंकि विषय तो आपको पहले भी मिले, अभी भी मिलेंगे, आगे जिस योनि में जाएंगे तब मिलेंगे, लेकिन भगवान मिलेंगे क्या? एक छोटा सा उदाहरण है। आप कुत्ते से बोलिए कि ताली बजाओ तो बजाएगा क्या? बजाएगा। गधे से बोलो कथा सुन के तो आएगा क्या? तो ये कौन है जानते हैं? हम और आप हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मानव शरीर मिला ना, तब हमने इसको संसार में व्यर्थ गवा दिया और भगवान का भजन नहीं किया। इसलिए इन दो देख करके, इन योनियों को देख करके हमको ये जीवन सुधारना चाहिए। और जिसने समय रहते अपने जीवन को सुधार लिया, समझ लीजिए वास्तव में वो इंसान है। इसलिए कहा गया है, पत्थर एक बार मंदिर में जाता है और भगवान बन जाता है। क्या? पत्थर एक बार मूर्ति बन करके मंदिर में जाता है, प्रतिष्ठित होता है और भगवान बन जाता है। लेकिन मनुष्य देखिए, 1000 बार मंदिर जाता है पर इंसान नहीं बन पाता, अपनी भावनाओं को नहीं सुधार पाता। तो कहते हैं भैया, जो इंसान बन जाता है वो भगवान के योग्य बन जाता है। नहीं तो जीवन तो पशुओं का भी चल रहा है, वो जीवन किसी काम का नहीं होता। पूर्व में आपने श्रवण किया, बाबा का बड़ा सुंदर बारात जा रही, किसकी? भोलेनाथ की। तो आपके यहाँ क्या प्रथा है ये तो हमें नहीं पता, परंतु अत्यधिक स्थानों पर हमने देखा है बारात में माताएं भी जाने लगी। आपके यहाँ होता है क्या? अब यहाँ का तो हमें ज्यादा अनुभव नहीं है। हाँ भैया जी बोल रहे माताओं के बिना तो शादी होगी नहीं। अपने घर की बात नहीं कर रहे हैं। वर पक्ष के यहाँ पर कन्या पक्ष की माताएं साथ में जाती हैं। तो प्यारी माताओं, आपको पता है किसकी बारात में लेडीज फर्स्ट गई थी? किसकी में? बाबा भोलेनाथ की। और जानते हैं वो कौन थी? कौन गया था? भूत प्रेत चुड़ैल और डाकनी साथी मस्त श्रृंगार करके, बाल खोल के, ना तो अपनी वेशभूषा का पता। और माता इतनी विचित्र होती, सर्दी का समय हो तो उन्हें सर्दी भी नहीं लगती। ऐसे यदि देखो तो 2-2 स्वेटर पहन के रखी, लेकिन धन्य है भाई, विवाह में सर्दी नहीं लगती उनको। इतनी बढ़िया फैशन का जमाना। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। माता है भारतीय संस्कृति के अनुसार बारात में साथ नहीं जाती। इसीलिए कहा गया है, सनातन कब जागेगा? जब हम अपनी क्रियाओं का सुधार करेंगे। जो हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं उसका सुधार करेंगे तो सनातन जाग जाएगा। नहीं तो धीरे धीरे हमारा सनातन मिटता नहीं है, पर संस्कृति यदि नष्ट हो जाती है ना तो जीवन बेकार हो जाता है। तो माताओं के जाने की जो प्रथा है ना, तो बाबा भोलेनाथ के साथ भूत प्रेत चुड़ैल भी साथ में बारात में।
कहते हैं 12 की इतनी विचित्र बनावट की जिसने भी एक बार देखा तो 2 बार देखने ही नहीं आया। बच्चों को ज्यादा लालसा होती ना कि 12 आ गई, चलो देख करके आए। बच्चे देखने आए तो पूछते हैं घर वाले की कैसा है दूल्हा। तो बच्चों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, अरे भैया जो रात में दिखाई देते थे ना, जिनका नाम सुनते ही हम डर जाते थे, वो दिन में दिखाई दे रहे हैं। बारात नहीं है, ऐसा लगता है कि यमराज की सेना चली आ रही है। तो माताएं हमारे यहाँ की प्रथा के अनुसार बारात में साथ में ही जाया जाता है। और जब ऐसा बताया गया तो दूसरी प्रथा और यही से प्रारंभ हुई, वो क्या बफर सिस्टम आजकल बहुत चल रहा है। और एक बात सब ध्यान देकर सुने, 4 चीजें जो होती है ना वो हमेशा पर्दे में रह करके की जाती है। पर्दे का अर्थ है स्वच्छता में रहकर नियम पालन करते हुए। वो कौन? भोजन, भजन, वित्त और नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। क्या क्या? भोजन, भजन। भजन को कभी छुपाना नहीं चाहिए। पर होता क्या है, भैया मेरा नाम, जब भी हम कभी कुछ देंगे तो पहले अनाउंस होना चाहिए। मंदिर में एक पंखा भी दान करेंगे तो तीनों पंखियों में तीनों पीढ़ी घूम रही है। तो क्या भगवान नहीं जानते कि हम कौन है और क्या है? इसलिए कहा है इन चारों का हमें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और बफर सिस्टम ऐसा भोजन, भैया वो तो भूत प्रेत थे, किसी के 10 मुख, किसी के 2 मुख, और कोई ऐसे कि उनका मुख ही नहीं था। अब क्या किया जाए, पत्तल कहाँ डाले? किसके लिए बफर चलाया था? किसके लिए चलाया था? भूत प्रेतों के लिए। तो हम तो भूत प्रेत हैं, कौन है? मनुष्य है ना। तो भोजन का विधान ऐसा होना चाहिए, व्यवस्थित ढंग से बिठाल करके भोजन करवाना चाहिए। खड़े खड़े पड़े हैं भैया चप्पल जूते पहन करके और वही खा रहे हैं, उठा रहे हैं, ये हमारी प्रथा नहीं है। और जिसको एक रसगुल्ला खाना है वो 10 रख करके ले जा रहा है। अधिकतर खाना एक पूरी है, ले जा 20 रखा है, तो वो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? बेकार ही जाएगी ना। दोबारा तो प्रयोग में ले नहीं सकते। तो जो अन्न का एक कण भी व्यर्थ जाता है ना, उसका भी दोष लगता है। इसलिए कहा गया है संत का क्षण और अन्न का कण कभी जीवन में बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर क्या करें भैया, प्रदर्शन तो करना है। तो अब आप देख लीजिए कि आपको भूत प्रेत बनना है कि मानव बनना है। बफर सिस्टम मानवों के लिए नहीं था। बाबा की जो अलग से बारात गई थी ना, उसके लिए किया गया था। तो इसलिए ध्यान रखें कि हमारी संस्कृति क्या कह रही है, उसके अनुसार हम पालन करें। बड़ा ही सुंदर मां पार्वती के साथ बाबा भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। कैलाश पर प्रभु पधारे। एक दिन माता ने देखा स्वामी शांत स्वरूप में बैठे हुए हैं और ये समय उचित है, जो पूर्वकृत उससे गलती हुई थी ना, अब जाकर के उसका सुधार करना चाहिए। क्या गलती हुई थी? भ्रमवश मैं प्रभु की कथा से वंचित रह गई थी, किंतु अब मैं राम जी की कथा को भाव से सुनूंगी। कहते भैया, भगवान के दरबार में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तो वो है सेवक। कौन? सर्वप्रथम भक्ति यदि प्रारंभ होती है तो सेवा से प्रारंभ होती है। और जानते हैं
सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान के मंदिर की साफ सफाई करना। क्या? भगवान के मंदिर में बहारू लगाना ये सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन आज यदि किसी से कह दिया हम झाड़ू लगाएंगे, जानते हो हम कौन है? अधिकतर लोगों की ऐसी मानसिकता है। और यदि कोई लगा भी रहा तो अरे देखो तो बहारू लगाना, हम तो करेंगे नहीं। और यदि कोई कर रहा है तो उसे भी नहीं करने देंगे। और यदि आपको प्रैक्टिकल करना है, जीवन में बहुत समस्या है, तो 1 वर्ष लगातार भगवान का मंदिर साफ कीजिए, सारी समस्याएं साफ हो जाएंगी। प्रतिदिन 1 वर्ष करके देखिए।